नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी CHSL का 2 और 3 अगस्त को जितने भी क्वेश्चन आए हैं ट्रूली 100% जो है वही क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हम जो अनुमान लगाते हैं वो क्वेश्चन वो आप लोगों का डेली एनालिसिस होता है, तो उसका आप लोग डेली देखा करिए एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। तो जो जिनका भी एग्ज़ाम 2 और 3 अगस्त को था या फिर जिनका आगे आने वाले डेट में है, उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो एक एक करके जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं अपने क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते चलें, और कौन सा क्वेश्चन आपका सही गया है और कौन सा क्वेश्चन आपका कुछ उसमें डाउट रह गया है। तो आप लोग चलिए इस एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते चलिए। तो 2 और 3 अगस्त का यहाँ पे मिक्स रूप से सभी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन को एडजस्ट यानी कि सिलेक्ट करके एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमने क्या किया, 2 और 3 अगस्त को एक ही में ऐड कर दिया, क्योंकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारा भी, ठीक है। हमारा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे एक एक करके अलग करने में बहुत टाइम लगता, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत मुश्किल से मिल रही है, क्योंकि बहुत लेट हो चुका पहले तो 2 और 3 अगस्त का ये वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, संविधान क्या कानूनी रूप से लागू करता है। तो संविधान जो है मौलिक अधिकार को कानूनी रूप से लागू करता है, साथ में जो है मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों अधिकार हर एक नागरिक को पहले से ही प्रदान है, ठीक है। तो ये दोनों कानूनी रूप से लागू नहीं होता, लेकिन मौलिक अधिकार के सभी अधिकार जो हैं कानूनी रूप से नागरिकों को लागू होता है। अगला प्रश्न है कि सरहुल त्यौहार कब और कहाँ मनाया जाता है। तो झारखंड चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होता है, ठीक है। और सरहुल में आदिवासी समुदाय के लोग कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है इसके बारे में देखिए। झारखंड में मनाया जाता है, सभी को पता है, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू होता है। सरहुल में आदिवासी समुदाय के लोग तालाब से मछली और केकड़ा पकड़ने का काम करते हैं। इस त्यौहार में सरई यानी कि सखुआ पेड़ की खास तौर से पूजा की जाती है। मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और हो आदिवासियों के द्वारा मनाई जाती है। अगर यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले डेट में पूछ देगा कि सरहुल त्यौहार जो है किन आदिवासियों के द्वारा मनाई जाती है, किन जनजातियों के द्वारा, तो मुंडा, भूमिज और हो जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है। अब यहाँ पे संथाल आप लोगों का आंसर नहीं होगा, क्योंकि संथाल आप लोगों को पता है कि बिहार और झारखंड में संथाल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को ये जानकारी पता नहीं होगी तो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन का हर एक दिन का एनालिसिस आप लोग देखा करें, इस तरह से आप ही लोगों को फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ST का जो प्रतिशत है वो अधिकतम है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है ST जनजाति का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 14.7% है। मेघालय में सबसे कम है जो 2.5% है। ST देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 8.6% है, और कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, और कम पूछेगा तो मेघालय हो जाएगा। कम पूछ सकता है क्योंकि पहला पूछ दिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश पूछ दिया है, संभावना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 जो है ये किससे संबंधित है। तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान, ठीक है। काम की न्याय संगत, इतना ध्यान दीजिए कि 42 अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाले मानवाधिकारों के संरक्षण में के क्षेत्र में काम कर रहा है। टैकल किस खेल से संबंधित है। टैकल जो है फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल से संबंधित अन्य शब्द हो जाएंगे ड्रिबल, पेनल्टी किक, पास, गोल, हेड, साइड बैक, रिबाउंड, कॉर्नर किक, राइट आउट, लेफ्ट आउट, ऑफसाइड और स्टेपर, डिफेंडर, बेस लाइन, इस तरह से कुछ शब्द आएंगे वो फुटबॉल से आएंगे। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम तलकावेरी से, कोडागू से होता है। पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकली है, वहाँ से होता है। इसकी लंबाई यानी कावेरी नदी की लंबाई जो है 805 किलोमीटर होती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और
तमिल साहित्य में नदी को पोनी भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट मिल गया। और उपनदियाँ काबिनी, सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी उपनदियाँ हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? तिरुचिरापल्ली है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम के, बिहार के सासाराम में स्थित है। और इसका निर्माण जो हुआ है शेरशाह सूरी ने किया है 16 अगस्त 1545 को पूर्ण रूप से। शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई थी और इनको कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद विस्फोट में की गई। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो है मृत्यु पर इनका स्तूप का निर्माण शेरशाह का मकबरा में किया गया। ठीक है, और इनके प्रमुख मुगलों के मकबरे के बारे में यहाँ पे दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस 50 से 70% है, मीथेन होता है, और 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और प्लस हाइड्रोजन होता है, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और उसके बाद जलवाष्प H2O, N2, O2, NH2 यानी अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी होता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को कहते हैं, जो क्या बोलते हैं कि हरित क्रांति के जनक को के नाम से जाना जाते हैं। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे वर्गीज कुरियन, जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता माना जाता है। भारत में NBFC MFI को कौन नियमित करता है? विनियमित करता है तो RBI करता है। RBI के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान जो है निर्देश 2011 के द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि HDI रिपोर्ट 2021-22 में चीन की स्थिति क्या है? तो 79वें रैंक पे है, यानी कि 79 रैंक पे है चीन की स्थिति। अगला प्रश्न है कि महिला IPL 2023 में चैंपियन कौन थे? तो मुंबई इंडियंस रही है। ठीक है, और रनर अप दिल्ली कैपिटल। उसके बाद सबसे ज़्यादा रन अगर पूछेगा तो ऑरेंज कैप मैग लैनिंग को मिला है, और दिल्ली कैपिटल्स ट्रॉफी और 5 लाख रुपए मिला है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिला है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल हो जाएगा। और मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। वुमेन्स फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में हुआ था। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत के 5 शहरों भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वुमेन अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप भारत किसको हराकर जीता था? इंग्लैंड को हराकर। भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। भारत 36 गेंद बाकी रहते ही आसानी से टारगेट हासिल कर लिया था। ठीक है, इंग्लैंड के कप्तान और शानदार ऑलराउंडर ग्रेस स्क्रीवेंस को बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। माता पिता या संरक्षण द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य अनुच्छेद 51 के A में दिया गया है। संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य हैं और संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये सभी है नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, या मौलिक कर्तव्य में। फेस्टिवल इन द फॉर्म ऑफ द मैचिंग यानी कि यहाँ से कुछ त्योहारों को उनके राज्यों से मिलाने को दिया गया था, जिनमें दो का आंसर यहाँ पे आप लोगों को पता होगा। और आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। लेकिन हमें जो 2 मिला है, 2 प्रश्न आया है इससे रिलेटेड, तो आप लोगों को लोहड़ी जो पंजाब से हो जाएगा, कर्मा झारखंड से, और 2 ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो राष्ट्रनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष लिखा है, लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना में निहित शब्द हैं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 1909 में ब्राउन ने वायरलेस टेलीग्राफी के विकास में योगदान के मार्ग के लिए मार्कोनी के साथ भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया, साथ ही भौतिकी के लिए। ठीक है, यानी कि ब्राउन को मिला, मार्कोनी को मिला। ठीक है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कम हो जाती है तो इससे क्या होगा? तो एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर की कमी से धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, इस प्रकार निवेश व्यय में वृद्धि होगी। अदिति अशोक को अब तक कितने प्रोफेशनल वाइन्स प्राइज मिले हैं? तो 6। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुंडारी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य की जनजातियों का है मुंडारी नृत्य।
और यहाँ पे और भी नृत्य है झारखंड के जो प्रमुख है। देखिए जदुर नृत्य हो जाएगा, राचा, मुंडा, छऊ, पाइका, झूमर, डोमकच, लहसुया, झुमटा, फगुआ, फिरकल, पांता। झूमर झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है। यह फसल के मौसम और त्योहारों के दौरान प्रदर्शन करता था। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, बंसी, सहनाई इस तरह से प्रमुख है। मंडारी नाच डांस जो है मुंडरी जनजाति का नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में है, और मंदारी नृत्य घोटुल का प्रमुख नृत्य है। दक्षिण भारतीय वास्तुकला शैली के मंदिरों के आंगन में शिक्षा का स्तंभ बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो स्तूपिका जो है स्तूपिका कहते हैं। स्तूपिका एक बड़ा पत्थर है जो विमान की अंतिम मंजिल के ऊपर स्थित होता है। स्तूपिका के ऊपर कलश होता है जिसके कारण विमान की ऊंचाई और अधिक बढ़ जाती है। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। गांधीवादी सिद्धांत जो है पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं? ठीक है, तो नीति निर्देशक कौन से हैं? यहाँ पे एक वही क्वेश्चन किया है। तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों का गठन है, 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, 43 का भी है सहकारी उद्योग। ठीक है। पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 47 में है। और भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। 36 से 52 तक जो है ये भाग 4 हो जाएगा जो कि नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है। डीपीएसपी इसको कहते हैं, डीपीएसपी है। चलिए अनुच्छेद 20(2) जो है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, ये बताया गया है। यही सब अनुच्छेद 20 का देखिए 1 दिया गया है, 2 आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया गया है, 1 है और 3 है। ठीक है। उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो 0 होगा। फुटबॉल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच में कितनी दूरी कितनी होती है? तो 12 यार्ड्स या 11 मीटर होता है। फुटबॉल जो है मैदान पिच को सॉकर फील्ड कहते हैं। लंबाई टच लाइन होगी न्यूनतम 90 मीटर, अधिकतम 120 मीटर। चौड़ाई हो जाएगी गोल लाइन में न्यूनतम 45 मीटर, अधिकतम 90 मीटर। सीनियर फुटबॉल के लिए फील्ड 105 मीटर लंबा है, 68 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फैंट मंत्रालय संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 26 सितंबर 1942 को स्थापना हुआ था। डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर N कालासेल्वी। ठीक है, कालसेल्वी। आर्गन की खोज किसने की है? तो आर्गन की खोज की है एक स्कॉटिश रसायनज्ञ सर विलियम रामसे और एक अंग्रेजी रसायनज्ञ लॉर्ड रेले ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना से अशोधित जन्म दर कौन सा है? तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्मों की जनसंख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। एल्कोहल के किण्वन से उत्पाद क्या बनता है? तो एल्कोहली फर्मेंटेशन बनता है। जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उपोत्पाद में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। G20 का पहला शेरपा बैठक कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और दूसरी बैठक केरल में, तीसरी बैठक फर्नास्टिक में। G20 विकासशील देशों का समूह है। जनवरी 2023 तक DGCA के महानिदेशक कौन है? विक्रम देवदत्त है। डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ऑफ काउंसिल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय 2023 की प्रमुख नियुक्ति एंड ES है। ठीक है। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और सैन फ्रांसिस्को में जो है एस्टोरिया में सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का उद्देश्य हुआ। ठीक है। और गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाखना थे। निम्नलिखित में से क्या फ्लैट मनी का उदाहरण नहीं है? तो 2000 रुपये का चेक जो है ये ऑप्शन से आप लोग का रिलेटेड हो जाएगा। फ्लैट मनी एक शब्द है जिसका उपयोग कानूनी निविदा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होता है। इसमें एक करेंसी, नोट और सिक्के शामिल है जो सोने या चांदी जैसी किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस राज्य तक विस्तारित है? तो संपूर्ण भारत पर है। स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आयोडीन परीक्षण। नेक्स्ट है तो स्टार्च। देखिए उसी में कहा है कि स्टार्च एक सफ़ेद पाउडर पदार्थ है जिसमें ग्लूकोज होता है और इसका उपयोग पौधों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जंगली गधा जो है अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में आडी ट्राइब जो है इसके द्वारा आडी ट्राइब के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो एडी ट्राइब के द्वारा टापू डांस किया जाता है। ठीक है, टापू डांस
ध्यान दीजिएगा। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की है? अकबर ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनसबदारी जो है 1571 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा लागू किया गया प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चोल शासक राजराज चोल ने करवाया था। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में खेली गई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई ओडीआई सीरीज का पहला मैच भारत के कितने विकेट से जीता है? तो 5 विकेट से जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस अभिनेत्री सह नृत्यांगना ने 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया था। देखिए वाहिदा रहमान जो है 1972 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाद में 2011 में क्या हुआ? उन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। मंजू भार्गवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। पेलाग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। और पेलाग्रा रोग होने के कारण विटामिन B3 की कमी है। विटामिन B3 को वैज्ञानिक भाषा में नियासिन भी कहते हैं और इसकी सतत कमी शरीर में पेलाग्रा रोग को उत्पन्न करता है और शरीर में रोगों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। फुटबॉल की पिच की लंबाई कितनी होती है? इंटरनेशनल मैचों में मैदानों की लंबाई जो है 100 से 110 मीटर, 110 से 120 यार्ड होती है। ठीक है। और चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई जिसकी लंबाई 7.32 और चौड़ाई 2.14 मीटर होती है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? नीलगिरी पहाड़ी। 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य मित्तल है भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर। देखिए यहाँ पे कुल ग्रैंड मास्टरों की सूची दी गई है जो 78, 79 क्रमशः दिया गया है। तो 78 हो जाएंगे कौस्तो हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे एम प्रणेश, 80 हो जाएंगे विघ्नेश और 81 सायंतन दास हो जाएंगे, 82 जो हो जाएंगे प्रणीत हो जाएंगे, 83 आदित्य एस सामंत हो जाएंगे। प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। लिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ उस्ताद अली अकबर खां का संबंध है? सरोद। बस्तर दशहरा कौन सा राज्य मनाता है? तो छत्तीसगढ़ मनाता है। दुनिया का सबसे लंबा दशहरा उत्सव है। ठीक है। जिसमें दशहरा उत्सव हम लोगों का क्या होता है? 10 दिन का होता है। पूरे अगर विश्वविख्यात कहें या फिर भारत में प्रमुख त्यौहार दशहरा जो 10 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में जो है 75 दिनों की, जिसमें 13 दिन विभिन्न अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है और यह 75 दिनों का होता है। यानी कि लगभग कहें तो 2.5 महीने का हो जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार जो है विधेयक लाने वाला देश राज्य का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो जाहिर सी बात है मनरेगा के अंतर्गत जो है 100 दिन का रोजगार मिलता है और इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय और ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। उसके तहत यह लॉन्च किया गया था। CRR कौन निर्धारित करता है? तो CRR जो है कैश रेशियो इस तरह से कुछ है, रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे भारत में नगद आरक्षित अनुपात या CRR मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान RBI की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय किया जाता है। 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो केरल हो जाएगा। और केरल का यह क्या है? फसल उत्सव है। इसे राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में बनता है, बिहू असम में बनता है। ठीक है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B की कमी से होता है। वयस्कों में 2 प्रकार के बेरी बेरी होते हैं। ठीक है। कौन कौन? एक गीले होते हैं, एक सूखे होते हैं। और आयरन रक्ताल्पता होता है आयोडीन की कमी से। देखिए आयरन रक्ताल्पता होता है आयरन की कमी से और आयोडीन जो होता है थायराइड इजाफा, गोइटर, प्रजनन की दर में कमी, शिशु मृत्यु की वृद्धि और मानसिक मंदता करता है आयोडीन की कमी से। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो 13वीं सदी के गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। PM कौशल योजना किससे संबंधित है? तो युवाओं को रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक है। कुमकुम धार किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक डांस यानी कुमकुम मोहंती ओडिसी नृत्य से संबंधित है। M1, M2, M3, M4 जो है संबंधित प्रश्न कौन सा है? तो ये हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों को M0 के साथ 4 श्रेणियों M1, M2, M3 और M4 में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण अप्रैल 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। M0 प्रचलन में मुद्रा RBI के पास
बैंकर्स डिपॉजिट प्लस आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट होता है। यह अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार है। नैरो मनी क्या होता है? प्रचलन में मुद्रा बैंकिंग प्रणाली के साथ डिमांड डिपॉजिट प्लस आरबीआई के पास अन्य डिपॉजिट होता है। M2 क्या होता है? M1 प्लस डाकघर बैंकों का बचत जमा होता है। ब्रॉड मनी क्या होता है? ब्रॉड मनी जो है M1 और बैंकिंग प्रणाली के साथ टाइम डिपॉजिट होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से यानी कि DPSP से कुछ क्वेश्चन दिया गया था, तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 अनुच्छेद के तहत दिया गया है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया था, ठीक है, जिसे इसे स्पेनिश संविधान में कॉपी किया गया था, जो कि यहाँ पे कॉपी किया गया था लेकिन सुधार करके, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। कच्छ का रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, तेजाजी खजुराहो उत्सव। राजस्थान में गणगौर तीज, बूंदी। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन और यूके से लिया गया है। कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहते हैं? MS सुब्बालक्ष्मी कहते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले, ठीक है, ये हैं। मीर कासिम निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा था। और जो अंग्रेजी सेनाओं और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। 1764 का बक्सर युद्ध है। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य पदक किसने जीता है? तिलोत्तमा सेन ने जीता है, ठीक है। 2020 के अनुसार भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2019-20 में भारत में कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग 33% जो है हिस्सा मध्य प्रदेश का था, ठीक है। देखिए, मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार ओडिशा का हैगा, उत्पादन मध्य प्रदेश, और सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश से वही दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका विश्व में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है और मध्य प्रदेश में बालाघाट खदान भारत की सबसे बड़ी मैग्नीज अयस्क खदान है। यह एशिया की सबसे गहरी मैग्नीज अयस्क खदान भी है। ई-शक्ति योजना किस राज्य के द्वारा किसके द्वारा चलाया गया था? नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है और ये जो है सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाता है, जिसे स्नेक चार्मर डांस या सपेरा नृत्य भी कहते हैं। जयमल और पत्थर जो है किस किले को बचाने के लिए अकबर के विरुद्ध संघर्ष किया गया था? ठीक है, तो चित्तौड़ के विरुद्ध। 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय महाराणा उदय सिंह ने इसे चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा का भार सौंपा था, ठीक है। लुई नगाई का नी त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। अभी मणिपुर की स्थिति क्या है आप लोग समझ ही रहे होंगे। और लुई नगाई नी नागा जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने वाला त्यौहार है। यह भारत के मणिपुर राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। नगाई नृत्य, नगाई, ठीक है, लुई नगाई त्यौहार। टिप्पणी जो है किस राज्य का एक नृत्य है या एक नृत्य नाटक है? तो टिप्पणी हो जाएगा गुजरात। भारत के सौराष्ट्र चोड़वाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली है। टिप्पणी जो है यानी कि टिप्पानी जिसे भी कहते हैं, गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे मातला नृत्य या टिप्पणी नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य जो है हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली के समय या गुजराती समुदाय में शादी समारोहों के दौरान प्रचलित है। उपराष्ट्रपति के प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। 63 से 73 के संवैधानिक अनुच्छेद 2 भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और हटाने से संबंधित है। राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका कहाँ से है? आयरलैंड से है। 1928 से लेकर 80 तक भारत ने कितनी बार हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 लगातार जीते। इनमें से इसके बाद टीम ने 2 गोल्ड मेडल जीते। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदक की संख्या 1 है, जो कि वर्ष 1960 में जीता गया है, ठीक है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी के द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या में 3 1967, 72 और 2020 में जीते गए हैं। जोग जलप्रपात जो है, जोग या गरसुप्पा भी कह सकते हैं उसको, वो शरावती नदी पर है, ठीक है। यह पश्चिमी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। किस शहर को भारत का डेट्रॉयट भी कहते हैं? चेन्नई को। चेन्नई जो है सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है।
इसमें 40% राजस्व हिस्सेदारी शामिल है। यहाँ से निर्यात का 60% जो है प्रमुख कंपनियां बोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान, एमबीडब्ल्यू संचालित करती है। चेन्नई को ही भारत का डेट्रॉइट भी कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका की लोक नृत्य इनमें से कौन है? तो कांडिया नृत्य जो है श्रीलंका का हो जाएगा। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में में किस जोड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो सात्विक और चिराग ने। ठीक है, तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सात्विक और चिराग ने। इस जोड़ी ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता था। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कितने रुपए की मासिक सहायता योजना की शुभारंभ की है? तो 1000 रुपये। नेक्स्ट है कि M.K. स्टालिन ने महिलाओं के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया था। CH3OH के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। मेथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र CH3OH होता है। इसे मेथिल अल्कोहल, कास्ट अल्कोहल, कास्ट नेप्था, थलहाइट और कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। भारत में टोक्यो ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता है? तो 1 स्वर्ण पदक जीता है। भारत के टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जेवलिन थ्रो करके पदक जीता था? तो 89.94 मीटर करके जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार। भारत सरकार ने 1970 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.72% हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के 17.72% की वृद्धि से बढ़ी है और इसके साथ ही 2011 के अनुसार ही मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.95% राज्यों में सबसे अधिक रही है। वही मध्य केंद्रशासित प्रदेशों में जो है दादर और नागर हवेली में रही है। ठीक है, और दमन द्वीप का इसके बाद नंबर है। नेक्स्ट है कि चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। और चोल वंश की 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया। किसने? विजयालय ने किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान गांधी के गुरु थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी को भारत की यात्रा करने के लिए निर्देशित किया था। वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक नेताओं में से एक थे। 1907 में कांग्रेस सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता बन गए। 1905 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया जो बनारस अधिवेशन में हुआ था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। सरोद अमजद अली खान जो है, आशीष खान, राजीव तारानाथ इत्यादि हैं। संतूर से हो जाएंगे शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपोरी। सारंगी से हो जाएंगे सुल्तान खान, राम हो जाएंगे राम नारायण, सबरी खान। ठीक है, अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या यातना न दिया जाने का है। देखिए, आर्टिकल आप लोगों का हर एक फील्ड में आ रहा है। ठीक है, आर्टिकल आप लोगों का हर एक शिफ्ट में आ रहा है। और चाहे एसएससी का एग्ज़ाम में कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम आप लोग उठा कर ले लीजिए, जो भी डे बाई डे आप लोग का एसएससी का एग्ज़ाम जिनका भी हो रहा है उनमें से हर एक शिफ्ट में जो है आर्टिकल पूछ रहा है। तो आप लोग को आर्टिकल एकदम छोड़ना नहीं है। आर्टिकल के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ABCD करके जितना भी देता है सभी आर्टिकल आप लोग को दिया जाएंगे। ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आप लोगों को उसको छोड़ना नहीं है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाने की शुरुआत 15 जून 2007 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में कुल साक्षरता दर
और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को गलत क्यों करना है? गलत आप लोग को नहीं करना है। अगर आप लोगों को पता होगा कि मूल नाम अगर आप लोग फेमस लोगों का एक बार देख लेते हैं तो वो आप लोग को भूलने वाला नहीं है। जैसे मुकुंद लाल का परमहंस योगानंद, तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग के दिमाग में होगा कि हाँ ये हो सकता है, और आप लोग इसे आंसर करके आएंगे। ठीक है, तो नरेंद्र नाथ दत्त का है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ। ठीक है, नरेंद्र दत्त हो जाएगा। और परमहंस योगानंद का मुकुंद लाल घोष, और रमण महर्षि का जो है वेंकट रमन अय्यर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? दीनपनाह शहर की स्थापना 1533 में किया था। और इसने क्या किया? दीनपनाह किले में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सैंड फ्लाई मक्खी काटने से कौन सा रोग होता है? कालाजार होता है। ISSF चैंपियन रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है? तो मुंबई से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, और बहुत सारे एनालिसिस के साथ, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बेटर से बेटर एक्सपीरियंस आप लोगों को देगा और कॉन्फिडेंट भरपूर देगा। ठीक है, तो आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन पढ़ने से आप लोगों को कॉन्फिडेंट आता है। तो ये नहीं है कि ये क्या बकवास क्वेश्चन है, ये एनालिसिस नहीं है। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट तो हम उसको छोड़ देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को एक बार थोड़ा सोचना है, वीडियो को ध्यान से देखना है कि आखिर वीडियो में कहाँ किया जा रहा है, क्या ये सच में एनालिसिस है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी अनुमानित क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आप लोग का हेल्प ज़रूर कराता है। तो इसके लिए आप लोगों को एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। जिनको भी लगता है कि ये कुछ ना कुछ हमें लाभ दे रहा है ये वीडियो, तो आप लोगों को प्लीज़ उसे सपोर्ट करना है, इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, इसी के साथ ही अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।